अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे इलीगल रहते हैं या फिर उनका इकामा एक्सपायर है, हुरूप लगा हुआ, एब्सेंट फ्रॉम वर्क है, मतलूब है। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 रीज़न बताने वाला हूँ, 10 कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से यहाँ के वर्कर को, खारजी को डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो 10 कौन से कानून हैं जिसकी वजह से खारजी को यहाँ से सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो तरीका मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको डिपोर्ट होना है, और वो भी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए डिपोर्ट होने के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और ये मैं खुद नहीं बोलूँगा, ये एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ किया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को फुल वॉच करके हर एक पॉइंट को समझ लें कि वो 10 कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक खारजी को, एक वर्कर को डिपोर्ट किया जा सकता है और किस तरीके से उसको अपना डॉक्यूमेंट्स लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए डिपोर्ट होने के लिए, कितना टाइम लगेगा। हर एक चीज़ जो आपका सवाल होता है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर ले ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूज़ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 10 कारण से होते हैं सऊदी के कामगार को यानी कि डिपोर्ट किया जाता है। ये थोड़ा शुद्ध हिंदी में आपको, थोड़ा लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सऊदी अरब के बारे में सभी को जानता है कि कानून उल्लंघन करने पर जो है खारजी को, यानी कि जो विदेशी कामगार होते हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसमें जो 10 रीज़न है वहाँ यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे पहले जो इकामा पर हुरूप हो तो उस केस में भी जो है वर्कर को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया। अब वो अलग बात है कि कोई हुरूप के केस में है, पुलिस पकड़ता है, छोड़ देता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़। लेकिन कानून तो यही कहता है कि जिनका भी हुरूप लगा हुआ अगर पुलिस पकड़ लेता है और उनका हुरूप लगे हुए 60 दिन हो चुका है तो फिर उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे इकामा या वीज़ा एक्सपायर के बाद ओवर स्टे कर जाना है। जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका है या फिर वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो वो भी बंदा जो होता है ओवर स्टे कर जाता है, तो जिस वजह से जो है उसे यहाँ से डिपोर्ट कर देना चाहिए। अगर वीज़ा ट्रेंडिंग और दस्तावेज़ की जालीसाजी में शामिल किया जाए, यानी कि जो वर्कर यहाँ पे आता है उसका वीज़ा फेक हो या फिर उसका इकामा फेक हो या फिर किसी तरह का उसका डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि फ़ेक पाया जाता है, तो इस केस में भी जो है उसको यहाँ से डिपोर्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे जो चौथा बताया गया है कि कोई बैंक या कंपनी का बकाया ऋण, कर्ज या क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान न करना। जो भी वर्कर यहाँ पे कोई लोन लेते हैं, कोई पैसा लेते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जो बैंक से लोन लेते हैं, तो उस तरह का मामला होता है, वो पैसा पे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ से डिपोर्ट कर देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो पांचवा है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड जैसे डकैती, चोरी या गबन, यानी कि कोई भी यहाँ पे आपका जो पुलिस केस हो जिसमें आपका डकैती यानी कि चोरी चमारी या फिर कह सकते हैं किसी कंपनी से आपने पैसा खा लिया, किसी कंपनी ने कंप्लेन कर दिया, तो उस केस में भी आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसके छठा यहाँ पे बताया गया कोई संक्रमण यानी कि कोई ऐसी बीमारी, जैसे कि इसमें बीमारी का नाम भी लिया गया HIV, एड्स, HEP, ऐसे बीमारी जो होते हैं जो कि दूसरे तक फैलते हैं, तो इस केस में अगर आपके ऊपर भी इस तरह का कोई बीमारी आपसे मिल जाता है मेडिकल टेस्ट में, तो ऐसे वर्कर को भी यहाँ से डिपोर्ट कर देना चाहिए। कोई गलत दस्तावेज़ या गलत जानकारी जैसे कि फर्जी डिग्री। अब बहुत सारे वर्कर यहाँ पे क्या करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं इंजीनियर भी हैं, बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर भी हैं, डिग्री होल्डर भी हैं, कि उनके पास फेक डिग्री होता है अपना और किसी कंपनी में जमा करते हैं और बाद में कंपनी जब चेक करती है तो उनका डिग्री जो है फर्जी पाया जाता है। या फिर काउंसलिंग में जाता है, जिसे हम लोग इंजीनियरिंग काउंसलिंग यहाँ पे करते हैं, वहाँ जाता है उनका डिग्री वेरीफाई करने के लिए, इकामा को बनाने के लिए। तो उस केस में जो अगर आपका डिग्री फेक पाया जाता है तो उस केस में भी आपको यहाँ से डिपोर्ट कर देना चाहिए। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रूल है। अनैतिक गतिविधि जैसे वैश्विकता, विचारधारा, यौन संबंध बनाना आदि,
यानी कि अनैतिक मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटी कहते हैं, जैसे कि किसी लड़की के साथ मतलब बोलना नहीं चाहिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया, या फिर कोई ऐसा हरकत जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं, किसी को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे गलत तरह का फ़ोटो वीडियो, या फिर बहुत सारा ऐसा गलत एक्टिविटी होता है जो कि सेक्सुअल होता है। तो अगर इस तरह का कोई एक्टिविटी करता है कोई और उसके ऊपर कंप्लेन कर दिया और वो अरेस्ट होता है, तो इस केस में भी आपको डिपोर्ट ही कर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से कानून है। शराब या शराब का निर्माण और बिक्री, यानी कि जो भी बंदा यहाँ पे खारिजी है वो अगर यहाँ पे शराब पीता है या बनाता है या फिर किसी तरीके से इस सारे काम में वो जो है मिला हुआ या फिर पाया जाता है, तो इस एक्टिविटी में भी उस बंदे को यहाँ से डिपोर्ट कर देना चाहिए। सऊदी निर्वासन निवान, यानी कि सऊदी से डिपोर्ट करने का नियम जो है, सऊदी अरब से किसे निर्यात किया है। सऊदी अरेबिया निर्वात कानून के अनुच्छेद 1 के अनुसार निम्नलिखित लोगों को सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किया जा सकता है। उसमें से जो सबसे पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सपर्टीज़, उसके हरूफ एम्प्लॉयज़, वीज़ा पर अधिक समय तक रहने वाले, यानी कि जो वीज़ा पे ओवर स्टे हो जाते हैं। अब इसी में जो है सबसे अच्छा एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो भी निर्वासित के मामले में प्रतिबंध अवधि है, यानी कि जो डिपोर्टेशन का जो अब टाइम होता है वो यहाँ पे बताया गया है कि सऊदी नियम के अनुच्छेद 7 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 5 साल की अवधि के लिए सऊदी अरब में प्रवेश करने पर प्रतिबंध की अवधि तक उसे तारीख से शुरू होगी जिस दिन व्यक्ति सऊदी अरबिया छोड़ेगा। यानी कि जो बंदा अगर इन सारे 10 में से कोई एक रीज़न मैंने आपको बताया, इन सारे में से किसी एक में भी अगर आप पाए जाते हैं, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो आपके ऊपर 5 साल का बैंड लगेगा और वो बैंड वहाँ से काउंट होगा जब आप यहाँ से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। जिस दिन से वहाँ से आपका 5 साल काउंट होगा। उसके बाद यहाँ पे और भी ये बताया गया है कि सऊदी निर्वासन नियम के अनुच्छेद के अनुसार निर्वासन लागत का भुगतान निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा। यदि हरूफ निर्धारित नहीं है तो कफील, ठीक है, वही नियुक्त जिसके लिए वह हरूफ के साथ काम कर रहा है। तो इन सारे लोगों पर जो है कुछ भुगतान भी कर, यानी कि कुछ फ़ाइन भी आता है। जो लोग अगर हरूफ के केस में हैं तो कफील के अंडर में हैं और हरूफ में हैं, वो अगर जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ फ़ाइन भी आ सकता है। और यहाँ पे यदि वो नियुक्त व्यक्ति है जो प्रवासी सुविधा, ये सब छोड़ दिए, इतना कोई काम का नहीं है मेरे ख्याल से। जो आपके काम का वो मैं आपको बता देता हूँ, न्यूज़ तो बहुत लंबा होता है। देखिए यहाँ पे अब जो काम का चीज़ है वो आपको समझना है। सऊदी अरब से जो डिपोर्ट का प्रक्रिया है, यानी कि डिपोर्ट करने का जो तरीका है वो क्या है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सऊदी अरब से निवासी डिपोर्ट होने के लिए प्रवासी को कुछ आवश्यकता को पूरा करना होगा, प्रक्रिया का पालन करना होगा, यानी कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हो वो उनके पास होने चाहिए। सुनिश्चित कर लें कि आपका पासपोर्ट वैध हो, यानी कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। खुद को सऊदी पुलिस के हवाले कर दें। सऊदी पुलिस जांच करेगी कि आपका कोई आपराधिक इतिहास ना हो, है या नहीं, यानी कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। तीसरा जो यहाँ पे बताया गया है, तीसरा तो मैंने बता दिया। चौथा यहाँ पे बताया जा रहा है कि सऊदी पुलिस आपको निवासी केंद्र ले जाएगी, यानी कि डिपोर्टेशन सेंटर ले जाएगा सऊदी पुलिस आपको। उसके बाद 5वां यहाँ पे बताया गया है कि निर्वासन केंद्र कफील से संपर्क करेगा और पूछेगा कि क्या उससे कर्मचारी के साथ कोई समस्या है, यानी कि वो आपके कफील को कॉल करेगा, पूछेगा कि आपका जो बंदा है यहाँ पे पुलिस स्टेशन में है, इसको डिपोर्ट किया जा रहा है, अगर आपका कोई इसके साथ मामलात है या नहीं है। अगर आपका कफील बोल देता है मेरा इसके साथ कोई मामलात नहीं, मेरा मामला इसके साथ क्लियर है, आप इसको डिपोर्ट कर दो चाहे कुछ कर दो, तो उस केस में तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कफील ऑब्जेक्शन लगा देता है तो फिर आपको डिपोर्ट नहीं करेगा, रोक लेगा। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई मेरा कामा वैलिड है और मैं जा सकता हूँ या नहीं, तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाजिम आपके कफील से पूछता ज़रूर है। उसके बाद यहाँ पे छठा पूछा गया कि कफील द्वारा मंजूरी दिए जाने पर निवासी की तारीख तय की जाती है, यानी कि कफील जब मंजूरी दे देगा तो फिर उसका डिपोर्ट करने का जो तारीख होता है वो क्लियर कर दिया जाता है। फिर निवासी केंद्र में टिकट की कीमत जमा करेंगे। उसके बाद जो यानी डिपोर्टेशन का जो फ़ाइन वगैरह होता है, 100 जो भी अमाउंट होता है वो उसको देना पड़ेगा। उसके बाद अपने देश वापस जाएं, उसके बाद आपको वहाँ से भेज दिया जाता है।
अब यहाँ पे जो है आपराधिक गतिविधि के तहत क्या होगा, यानी कि कोई अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड में है, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड में फंसे होते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाता है। यदि कोई प्रवासी आपराधिक अपराधी या प्रक्रिया में और जुर्माना आदि के लिए वांटेड है तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। सऊदी अदालत उसके मामले की सुनवाई करेगी और सज़ा तय करेगी। किसी आपराधिक अपराध का दोषी पाए जाने वाले प्रवासी को सज़ा के बाद निर्वासित किया जाएगा, यानी कि भेजा जाएगा। आपराधिक गतिविधि के कारण निर्वासित कोई भी प्रवासी किसी भी प्रकार के वीज़ा पर सऊदी अरेबिया वापस नहीं आ सकता है। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसका तो पहले फैसला होगा, फैसला होने के बाद डिसाइड किया जाएगा आपको भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। और अगर भेजा भी जाएगा तो फिर आप ज़िंदगी में कभी भी सऊदी अरेबिया किसी भी नए वीज़े पे नहीं आ सकते, चाहे वो हज आपका विज़िट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो। यहाँ पे हज उम्रे का वीज़ा का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उन लोगों पे भी बैन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड में जाते हैं तो उनका हज और उम्रे का भी वीज़ा नहीं लगता है। तो ये जो न्यूज़ है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये न्यूज़ उन लोगों तक शेयर करें जो कि इकामा एक्सपायर हैं, हुरूप में हैं, मतलूब में हैं। बहुत सारे ऐसा कंडीशन है जिनके वजह से वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। अगर उनमें से कोई आप भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और ये वीडियो आप दूसरे तक शेयर ज़रूर करें जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उनको भी पता हो किस तरीके से उनको यहाँ से जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वो मैंने हर एक पॉइंट आपको पढ़ करके अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, ताकि आपको आने वाले टाइम में अगर इस तरह का कोई फेस होता भी है तो आप इस चीज़ को हैंडल कर सकें, अपने आप को बचा सकें, अपने आप को अपने घर, अपने मुल्क वापस ले जा सकें। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जिनका इस तरह का कोई मामलात होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए